फाइनाइट सीरीज के पिछले क्लास में हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ देखे थे। कंपैरिजन टेस्ट में एक्चुअली वो फर्स्ट टाइप था, तो आज हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं रबेज टेस्ट एंड लॉगरिथमिक टेस्ट का। लेकिन उससे पहले आपको कंपैरिजन टेस्ट का हम सेकेंड टाइप बताना चाहते हैं। अब एक्चुअल में कंपैरिजन टेस्ट कई टाइप के होते हैं। हम आपको फर्स्ट टाइप का प्रूफ और स्टेटमेंट बताए थे, उस पर क्वेश्चन भी करे थे, लेकिन सेकेंड टाइप पे हम लोग का डिस्कशन नहीं हुआ था। तो आज पहले हम लोग कंपैरिजन टेस्ट के सेकेंड टाइप पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले सेकेंड टाइप समझ लेंगे क्या है और उसके बाद इस दोनों का प्रूफ देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस दोनों के प्रूफ में सेकेंड टाइप का यूज आने वाला है। यही नहीं, आगे भी बहुत सारे टेस्ट के प्रूफ में आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए हम आपको कराए नहीं थे। अब बात आता है कि ये दोनों टेस्ट एक साथ क्यों देख रहे हैं। तो दोनों टेस्ट को एक साथ देखने का रीजन ये है कि ये दोनों का प्रूफ एक जैसा है। शुरू में एक साथ हम लोग इसको कर लेंगे और आगे से दोनों अलग अलग हो जाता है। शुरुआत का स्टेप, बहुत सारा स्टेप दोनों में कॉमन है, एक ही स्टेप है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड टाइप समझते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइप याद होना चाहिए। फर्स्ट टाइप क्या था कि अगर सिग्मा यूएन कोई अगर सीरीज था तो हम लोग इसको क्या करते थे, एक सिग्मा वीएन सीरीज बनाते थे। ठीक है, खुद से, और इसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पता करते थे और बता देते थे कि अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करता है तो ये भी डाइवर्ज करता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी था। ठीक है, वो कंडीशन फॉलो करता है। तो इस टाइप का कुछ ये कंपैरिजन टेस्ट का फर्स्ट टाइप था। लेकिन सेकेंड टाइप में क्या होता है, तो हम सीधा आते हैं सेकेंड टाइप पे। फर्स्ट टाइप पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इस पे डिस्कशन हो चुका है। देखिए, कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड टाइप कहता है कि आपके पास सिग्मा यूएन कोई सीरीज है। ठीक है, आप चाहते हैं कि इसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पता करें, तो आप एक काम करिए, आप UN+1 भी पता करिए। ठीक है, और एक अपने मन से सिग्मा VN बना लीजिए। ठीक है, ऑक्सिलरी सीरीज जो हम लोग फर्स्ट टाइप में भी बनाते थे, लेकिन इसमें एक और चीज कर रहा है पता करने के लिए कि आप VN+1 भी पता करिए और उसके बाद दोनों का रेशियो निकालिए। ठीक है, अगर UN+1 बड़ा हो गया VN+1 से, ठीक है, अगर ये कंडीशन बनता है तब UN के बारे में कहा गया है कि तब UN जो है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन बनता है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं, अगर UN+1 छोटा आ गया VN+1 से, तब ये कंडीशन बनेगा कि ये डाइवर्ज करेगा। कौन डाइवर्ज करेगा? UN। ठीक है, सिग्मा UN। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर UN का कन्वर्जेंसी पता करना है तो आप VN निकालिए, एक VN खुद से बनाइए, एक ऑक्सिलरी सीरीज आप VN बनाइए, और UN/UN+1 का रेशियो VN/VN+1 के रेशियो से अगर बड़ा आ जाता है तो ये UN कन्वर्ज करेगा, और अगर छोटा आ जाता है तो UN डाइवर्ज करेगा। लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पे समझना है, इसको उलटना है केस को। ठीक है, इस केस को उलट करके भी आप समझ लीजिए कि अगर UN कन्वर्ज करता है, तो VN के बारे में आपका क्या ख्याल है? UN अगर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन बन रहा है। ठीक है, क्या कंडीशन बन रहा है कि UN/UN+1 और VN/VN+1 में ये बड़ा है। ठीक है, UN अगर कन्वर्ज करता है तो ये कंडीशन बनेगा, अगर UN डाइवर्ज करता है तो ये कंडीशन बनेगा। इसका रिवर्स भी आपको याद रखना है, इसका रिवर्स भी आपको काम आएगा। एक्चुअली इसका रिवर्स ही काम आने वाला है इस दोनों के प्रूफ में। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार और हम आपको समझा देते हैं कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड टाइप क्या कहता है। कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड टाइप भी कहता है फर्स्ट टाइप की तरह कि आप एक VN बनाइए। ठीक है, VN एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाइए। ठीक है, और उसका आप कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पता नहीं करना है। फर्स्ट टाइप में उसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पता करना था। इस बार क्या करना है कि उस जो आप VN बना रहे हो वहां उसका आप N+1वां पद भी निकाले, VN+1 भी निकाले, और UN का भी UN+1 भी निकाले, और दोनों का रेशियो में देख लीजिए। अगर UN वाला का रेशियो बड़ा आ रहा है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर VN वाला का रेशियो बड़ा आ रहा है तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन
कन्वर्ज कौन करेगा, डाइवर्ज कौन करेगा। इस दोनों केस में आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्ज और डाइवर्ज यूएन कर रहा है यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट टाइप में क्या था कि दोनों एक साथ कन्वर्ज करता था या फिर डाइवर्ज करता था, लेकिन यहाँ वो बात नहीं। यहाँ वीएन के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया है कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। चर्चा केवल यूएन का है, ठीक है। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इस दोनों के प्रूफ पे, राबेज टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट के प्रूफ पे, और समझते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राबे टेस्ट एंड लॉगरिथमिक टेस्ट का स्टेटमेंट समझते हैं, दोनों का एक साथ समझते हैं। देखिएगा, तो किसी भी टेस्ट का स्टेटमेंट हम लोग का कहाँ से शुरू होता है, पॉजिटिव वाले का हम लोग क्या लिखते हैं, इफ सिग्मा यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, यहां तक लिखते हैं सब में, ठीक है। इफ सिग्मा यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड, ठीक है। अब यहां से आते हैं हम पहले राबे टेस्ट पे। राबे टेस्ट में क्या होगा, राबेज टेस्ट, ठीक है। दोनों का एक साथ लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर राबे टेस्ट आएगा तो यहाँ के बाद इधर का स्टेटमेंट लिखिएगा, और अगर आपको ये लॉगरिथमिक टेस्ट आएगा तो यहाँ के बाद इधर का स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ के बाद का स्टेटमेंट क्या होगा, तो राबे टेस्ट कहता है कि इफ सिग्मा यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव n un by un plus 1 minus 1 is equal to l, then, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। इसका कहता है लॉग है ना, लॉगरिथमिक है तो इसमें लॉग आ जाता है। इसका कहता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव n, लॉग के अंदर में इसको रखता है un by un plus 1, ठीक है, इज इक्वल टू l, ठीक है। दोनों के हम इक्वल में l मान रहे हैं। अब चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली में l ही लिखते हैं सब में, मेरा आदत है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों कंडीशन में, अब देखिए दोनों कंडीशन में सेम ही बात है। देन यहाँ नहीं लिखते हैं, दोनों के बाद लिखते हैं। दोनों के बाद, दोनों में केवल फर्क इतना ही है, देखिए यही डब्बा इसका फर्क है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, बाकी सारा चीज सेम है। देन कहता है L इज ग्रेटर देन 1, देन, अच्छा इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, देन इफ L इज ग्रेटर देन 1, देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड L इज लेस देन 1, देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, दोनों में हल्का सा का फर्क है। देखिए आपको फिर हम समझाते हैं, अलग अलग समझाते हैं। मान लिए कि आपसे केवल राबे टेस्ट पूछा है, तब आप क्या स्टेटमेंट बोलेंगे, तब आप इस चीज को ढक देंगे, ठीक है। सीधा बोलेंगे इफ सिग्मा यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड, राबे टेस्ट नहीं बोलना है, ठीक है। एंड के बाद सीधा यहाँ बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू l, देन इफ l इज ग्रेटर देन 1, देन un सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड l इज लेस देन 1, देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। ये बात बोलेंगे अगर हमसे राबे टेस्ट पूछेगा तब। लेकिन अगर लॉगरिथमिक टेस्ट पूछा तो हम इस चीज को यहाँ तक बोलेंगे, उसके बाद फिर ये बोलेंगे, और उसके बाद फिर ये नीचे वाला स्टेटमेंट। एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं। इफ सिग्मा un इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव log un by un plus 1 is equal to l, then if l greater than 1, then un sigma un is
कन्वर्जेंट एंड एल इज लेस देन 1 देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। ये इस दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ, दोनों टेस्ट का स्टेटमेंट हुआ, आप समझ लीजिए। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि अगर राबे टेस्ट में या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट में अगर एल का वैल्यू 1 से बड़ा आया तो ये सीरीज क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। यही बात प्रूफ करना है। तो हम इसको उलट के भी बोल सकते हैं कि अगर एल का वैल्यू 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्ज कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, सीरीज अगर कन्वर्ज कर रहा है तो इसका वैल्यू एल का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। या तो हम ये प्रूफ कर दें कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो एल का वैल्यू 1 से बड़ा है, या फिर ये प्रूफ कर दे कि एल का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। दोनों बात तो सेम ही है। तो इस दोनों के प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि यूएन जो सीरीज है कन्वर्जेंट है, इसको लेकर के चलेंगे। और इस केस में हम आपको दिखा देंगे कि जब ये कन्वर्जेंट हम इसको ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक एल का वैल्यू 1 से बड़ा आ जा रहा है, तो भी प्रूफ हो गया। और दूसरे केस में ले लेंगे कि यूएन का जो वैल्यू है वो एल से छोटा है, और जब हम इस बात को यूएन जो है डाइवर्ज कर रहा है, तो जब डाइवर्ज को केस को ले रहे हैं तो यूएन का वैल्यू ऑटोमेटिक एल से छोटा 1 से छोटा आ जा रहा है। ठीक है, इस बात को लेकर के चलेंगे और इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसके प्रूफ में हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड टाइप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सेकेंड टाइप में क्या था, UN बाई UN प्लस 1 अगर बड़ा है VN बाई VN प्लस 1 से, तब ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे UN क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो जब हम लोग इसका यूज करने वाले हैं तो ये चारों होना चाहिए कि नहीं। तो क्वेश्चन में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट में केवल UN का ही चर्चा है। तो UN का चर्चा है तो हम लोग UN प्लस 1 आप निकाल सकते हैं, लेकिन VN का कोई दूर दूर तक चर्चा ही नहीं है। तो VN होता क्या है, तो एक ऑक्सिलरी सीरीज होता है जो हम लोग को खुद से क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले काम हम लोग यही करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज VN हम लोग क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे टू क्रिएटिंग एन ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा VN, ठीक है, सिग्मा VN इज इक्वल टू 1/n का पावर p। अब देखिए सिग्मा VN क्या क्रिएट करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ऐसा क्रिएट करेंगे ना जिसका हम लोगों को कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी निकालना आसान हो। तो ये 1/n का पावर p लिखे हैं। आपको पता है कि ये p सीरीज से हम लोग इसका आसानी से कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, वो p पे डिपेंड होता है। अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर 1 से छोटा है तो वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो चलिए तो इसके बारे में हम लोग कमेंट करते हैं। तो पहला नंबर केस लेते हैं। पहले केस में हम लोग को दिखाना है कि UN क्या है, कन्वर्जेंट है अगर L का वैल्यू 1 से बड़ा है तो। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर में हम लोग काम करते हैं कि फ्रॉम P सीरीज टेस्ट, P सीरीज टेस्ट से हम लोग जानते हैं कि ये जो सिग्मा VN है, सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट, सिग्मा VN जो है वो कन्वर्जेंट होगा इफ P इज ग्रेटर देन 1। अगर P का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो हम लोगों को ये P सीरीज चिल्ला के कह रहा है कि सिग्मा VN जो है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख लिए हैं। अब बताइए अगर सिग्मा VN कन्वर्जेंट होगा तो सिग्मा UN को कन्वर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशन है सेकेंड टाइप से कंपैरिजन टेस्ट के, वो हम लोग लिखेंगे। तो फ्रॉम second type of comparison test, from second type of comparison test, comparison test
कंपैरिजन टेस्ट का सेकेंड टाइप कहता है कि सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होगा इफ un by un plus 1 इज ग्रेटर देन vn by vn plus 1 से। ठीक है, यहाँ तक अगर आप बात समझ गए हैं तो आपका आधा काम हो गया। क्योंकि प्रूफ में हम लोग को याद ही नहीं रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, समझे। अगर स्टार्टिंग आप कर दिए तो आप एंड तक जा सकते हैं, अगर नहीं भी गए तो आधा मार्क्स आपको मिल जाता है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना होता है यही हम लोग को याद नहीं होता है, और स्टार्टिंग याद होता है तो धीरे धीरे याद होते चला जाता है। देखिए ये कंडीशन हम लोग को लाना है। अब हम लोग कैसे इसको प्रूफ कर रहे हैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले एक ऑक्सिलरी सीरीज Vn हम लोग क्रिएट कर लिए हैं, और इस Vn को हम लोग मान लिए कि 1/n का पावर p है, और चूंकि ये 1/n का पावर p है तो ये p सीरीज टेस्ट हो गया। तो p सीरीज टेस्ट से हम लोग कह देंगे कि अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये सीरीज क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा। और जब ये कन्वर्जेंट होगा तो कंपैरिजन टेस्ट से un भी कन्वर्जेंट होगा अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये कंडीशन फॉलो करता है। कौन सा कंडीशन, तो un by un plus 1 इज ग्रेटर देन vn by vn plus 1। तो समझ लीजिए दोनों प्रूफ में आपको सेम यही यहाँ इतना बात सेम लिखना है। आगे भी अभी कुछ बहुत सारे स्टेप है जो सेम लिखना है, हम बता देंगे कहाँ तक सेम टू सेम आना है। देखिए अभी हम पी सीरीज बोल रहे हैं, अभी हम रैबिट टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट का बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रूफ शुरू किए दोनों के लिए सेम चीज। तो हम लोग का बात यहाँ तक आ गया है कि un उस कंडीशन में कन्वर्ज करेगा जब un by un plus 1 बड़ा होगा vn by vn plus 1 से। तो हम लोग पहले इसको कन्वर्जेंट ले लिए हैं ना, तो अब हम लोग का काम ये है कि हम जब इसको मान लिए कि un कन्वर्ज है इफ इतना इज इक्वल टू, यानी तो इस इफ को अगर हम लोग यहाँ ऐसे कर दे, अगर ये इफ के जगह पे ये आ जाता कि l इज ग्रेटर देन 1, तब हम लोग का सारा प्रूफ हो जाता। ध्यान से देखिए ना क्या हो जाता, un इज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1, यही तो स्टेटमेंट था ना। तो इस वाले चीज को इसमें बदलना है, ये जो इफ के बाद ये चीज है ना वो लाना है हम लोग को एक्चुअल में ये। तो इसको सोल्व करके हम लोग ये ला लेंगे l इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई अब करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाना है, दिखा देना है कि l का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा। यही चीज हम लोग को दिखा देना है, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी कन्वर्जेंट मान लिए हैं तो ये मस्ट भी दिखाना होगा कि l का वैल्यू 1 से बड़ा है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट कहता है कि अगर 1 से बड़ा होगा तो ये कन्वर्ज करेगा। तो ये पहले हम बता दिए कि कन्वर्ज कर रहा है तो ये 1 से बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि 1 से बड़ा l का वैल्यू आता है कि नहीं। वैसे आना ही चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टारगेट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रैबिट टेस्ट में क्या प्रूफ करना था, याद है आपको। रैबिट टेस्ट में आपको लाना था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un by un plus 1 माइनस 1, ये लाना था। ठीक है, इसको l बोल रहे थे रैबिट टेस्ट में। ठीक है, लेकिन लॉगरिथमिक टेस्ट में किसको l बोल रहे थे, तो लॉगरिथमिक टेस्ट में था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un by un plus 1। ठीक है, इज इक्वल टू l माने, दोनों केस में अलग अलग l माने हैं। तो आपको तो चूंकि दोनों को एक साथ थोड़ी ना प्रूफ करना है, आपको तो अलग अलग करना है, तो l से ही आप काम चला लीजिएगा। यहाँ पे 2 है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों को एक साथ लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम आपको दोनों प्रूफ एक साथ करके बता रहे हैं, एक साथ नहीं पूछता है और ना ही आपको बनाने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक ही को ले लीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिए हम लोगों के पास कंडीशन क्या है। हम लोगों के पास जो कंडीशन है वो ये आया है कि un by un plus 1 ग्रेटर देन है vn by vn plus 1 से। इस चीज को लेकर के हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो चीज है ये ग्रेटर देन 1 है और ये भी ग्रेटर देन 1 है। l का मतलब यही दोनों है। ठीक है, तो रैबिट टेस्ट में ये प्रूफ करना है कि ये ग्रेटर देन 1 है और लॉगरिथमिक टेस्ट में ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, दोनों चीज में यही प्रूफ करना है, लेकिन कंडीशन सेम है, इसी को लेकर के प्रूफ करना है।
रबे टेस्ट में भी यही आएगा, इसी को लेकर प्रूफ करना है, और लॉगरिथमिक टेस्ट में भी यही आएगा, इसी को लेकर प्रूफ करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि दोनों में एक ही है, एक ही चीज को लेकर दो चीज कैसे प्रूफ हो जाएगा? हो जाएगा, सब्र रखिए, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर देखिएगा दोनों में, तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, un/un+1 इस दोनों में है, ठीक है। यानी इसका यूज हमको आगे आने वाला है, ठीक है, लेकिन इसका यूज नहीं आने वाला है। vn/vn+1 का यूज कहीं नहीं है, देख लीजिए इसमें कहीं है, नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इसके जगह पे इसका वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं कि आखिर में होगा कितना इसका वैल्यू। तो लिखेंगे नाउ vn/vn+1, ठीक है। तो vn का वैल्यू याद करिए, vn को क्या माने थे, 1/n का पावर p माने थे, अगर आपको याद हो तो ये vn का वैल्यू था शुरू में, ठीक है। तो vn की जगह पे 1/n का पावर p रख लेते हैं। और vn+1 का मतलब क्या हुआ कि n के जगह पे आपको n+1 रखना है, तो n के जगह पे n+1 रख दीजिए, तो ये n+1 का पावर हो जाएगा p। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा n+1 का पावर p बाई n, सॉरी n का पावर p। और इसको थोड़ा सा और जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो हो जाएगा n+1 बाई n और इसका पावर p। थोड़ा सा अगर आगे आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1+1/n, चूंकि n से दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा इसका पावर p, ठीक है। इतना आपको सिंप्लीफाई करना है, इतना वैल्यू निकालना है दोनों में vn/vn+1 का। अभी जितना भी काम कर रहे हैं वो दोनों में कर रहे हैं, हम आगे बताएंगे कहाँ से ये दोनों अलग होगा। इतना तक काम दोनों में सेम करना है, ठीक है। तो दोनों में आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है, अब उसके बाद इस पे आना है। ये जो वो लिखे थे ना, उसके पहले ही आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 से un/un+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, un/un+1 इज इक्वल टू vn/vn+1 है। तो vn/vn+1 का वैल्यू कितना आया है, 1+1/n का पावर p। तो 1+1/n का पावर p रख लेते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला हम लोग इस पे लगाएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, हम इधर लिख देते हैं 1+x का पावर n का, ठीक है। ये फॉर्मूला कहता है इसका वैल्यू 1+nx प्लस n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल इंटू x² प्लस डॉट ऐसे होता है, ठीक है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला कहता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करना है। तो यहाँ x के जगह पे क्या है 1/n है और p के जगह पे क्या है n है, ठीक है। तो उसका वैल्यू रखते हैं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा un/un+1। अच्छा सॉरी, ये इक्वल नहीं है, ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन। अब इसके जगह पे ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कहता है 1+, तो 1+, ठीक है, n इंटू एक्स। तो n के जगह पे क्या है p है, और x के जगह पे क्या है 1/n है, ठीक है। तो n इंटू एक्स, तो p इंटू 1/n, ठीक है। अब प्लस n इंटू n-1, ठीक है। तो n के जगह पे क्या है p है, तो p इंटू p-1। अब बाई में 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। x², तो x के जगह पे क्या है 1/n है, तो 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर मिटाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, अब यहाँ तक सेम आना है, इसके आगे चेंज होता है। रबे टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट दोनों में यहाँ तक आपको एज इट इज सेम आना है, ठीक है। यहीं से किस्सा चेंज होता है, ये फॉर्मूला यूज होने के बाद यहीं एक स्टेप तक आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप इस स्टेप को इक्वेशन नंबर 2 आप मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप रबे टेस्ट को प्रूफ करने हैं तब भी यहाँ तक का प्रोसेस सेम आएगा प्रूफ का,
और अगर आप लॉगरिथमिक टेस्ट कर रहे हैं तो भी यहाँ तक सेम आना है, इसके आगे बदलता है तो हम आगे इसके आगे लिख देंगे रबे टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक दोनों में सेम आना है, ठीक है। इसी वजह से हम दोनों को एक साथ किए हैं ताकि समय बचेगा और जल्दी आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ तक दोनों में सेम आना है, इसके आगे कहानी चेंज होता है। अच्छा, इसके आगे नहीं, इसके एक स्टेप और आगे ये फार्मूला रबे टेस्ट में यूज करना है, यहाँ तक आना है, सिर्फ यहाँ तक आना है, नीचे वाला नहीं। नीचे वाला तक वो दूसरा चीज हम बता दिए, वो डाइवर्जेंट वाले केस में यहाँ से उठाना है वो हम बता दिए, ठीक है। डाइवर्जेंट वाला जो केस आएगा ना उसमें हम लोग Vn/Vn+1 का वैल्यू सीधा इतना रख देंगे यहीं से उठा करके, इसीलिए इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे, सेकंड मानेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप रबे टेस्ट या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट करिएगा तो यहाँ तक सेम आइएगा। यहाँ तक आने के बाद ये फार्मूला आप रबे टेस्ट में लगाना है, इस फार्मूला को आप रबे टेस्ट में लगाइएगा। और लॉगरिथमिक टेस्ट में इसमें दोनों तरफ लॉग लगा के इस पी को हटाते हैं और ताकि लॉग हमको आ जाए, ठीक है। लॉग लाना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ तक आपको सेम आना है। यहाँ से अब ये चल रहा है रबे टेस्ट, रबेज टेस्ट। यहाँ से आप अब लॉगरिथमिक टेस्ट में नहीं रहे, यहाँ से आप रबे टेस्ट में चले। इसके ऊपर वाला जो भी लाइन था वहां तक दोनों में सेम आना है। यहाँ से अब ये रबे टेस्ट है, ठीक है। रबे टेस्ट हम लोग कर रहे हैं और इसके आगे जब लॉगरिथमिक टेस्ट आएगा तो यहीं से आएगा फिर। तो यहाँ पर हम लोग बस इस फार्मूला को यूज नहीं करके दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, यहाँ UN था, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं और इसका कहानी कुछ अलग हो जाता है। वहां से लॉगरिथमिक टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल रबे टेस्ट कर रहे हैं, तो रबे टेस्ट में अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर 1 है बेचारा, और रबे टेस्ट में हमको इधर -1 चाहिए, तो इस 1 को इधर लाते हैं, ठीक है। इस 1 को इधर लाएंगे तो ये UN + 1 -1 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन। अब इस सारे टर्म में आप ध्यान से देखिएगा तो P भी है और N भी है, तो P/N को कॉमन ले लेते हैं, तो P/N कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, पहला टर्म में तो P/N ही है तो 1 बच जाएगा, और दूसरा टर्म ध्यान से देखिएगा, एक P और इसमें 2 N है, क्योंकि N 1/N का स्क्वायर है तो एक N ले लिए हैं। तो अब ये ऊपर में P-1 बच रहा है, अब बाई नीचे में 2N बच रहा है, अब प्लस डॉट, ठीक है। अब इस N को इधर मल्टीप्लाई मिलाते हैं। क्यों मल्टीप्लाई मिलाएंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ रबे टेस्ट में लाना है, N × है, ठीक है। तो N को इधर लाते हैं तो N × हो जाएगा UN/UN + 1 -1, ठीक है, इज ग्रेटर देन। अब P को एज इट इज रहने देते हैं और ये 1 + P-1/2N और प्लस डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आना, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोनों में लिमिट लगाना है, ठीक है। क्यों लिमिट लगाना है, क्योंकि आप रबे टेस्ट का स्टेटमेंट देखिए, उसमें इतना के बाद क्या है, लिमिट लगा हुआ है, तो इतना तो हम लोग ला ही लिए हैं इधर। अब खाली लिमिट अगर लग जाए तो वो L के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ लिमिट लगाकर हम लोग इसके बराबर L के बराबर इसको करते हैं, ठीक है। तो टेकिंग limit n tends to infinity on both sides, ठीक है। दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है देखते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/N × UN/UN + 1 और -1, ठीक है। यहाँ पे N है, इज ग्रेटर देन। अब देखिए लिमिट से P बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि लिमिट N के रिस्पेक्ट में है ना, तो P तो कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा। P × लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + P-1/2N प्लस डॉट, ठीक है। अब देखिए इसी का ना वैल्यू L माने थे स्टेटमेंट में, L है तो इसकी जगह पे L रख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो L इज ग्रेटर देन P, और इसमें देखिए लिमिट का वैल्यू
जब n की जगह पे इन्फिनिटिव रखिएगा तो 1 तो एज इट इज रह जाएगा, और प्लस p-1/2 इंटू इन्फिनिटिव, तो किसी भी चीज़ के बाई में इन्फिनिटिव आ जाता है तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे का टर्म भी 0 हो जाएगा उसी तरीके से। तो L इज ग्रेटर देन आ गया P, P में चूंकि ये 1 आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जब लिमिट लगता है तो ये इक्वल के बराबर भी हो जाता है, ये इक्वल भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि P के बारे में क्या हम लोग माने थे, पहला फर्स्ट नंबर दे करके लिखे थे, आप प्रीवियस में देखिएगा कि P का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि कन्वर्जेंट का केस लिए थे, आपको बताए थे कि UN कन्वर्ज करेगा अगर P का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो UN को कन्वर्ज लिए थे, कन्वर्जेंट लिए थे, यानी P का वैल्यू 1 से बड़ा है, और जब P का वैल्यू 1 से बड़ा है तो P से भी बड़ा L है, तो L का वैल्यू तो ऑटोमेटिक है कि 1 से बड़ा होगा। अब P खुद 1 से बड़ा है और L जो है वो P से भी बड़ा है, तो यानी L 1 से तो ऑटोमेटिक एकदम है कि बड़ा होगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि P इज ग्रेटर देन 1, hence L is greater than 1, that is sigma UN is convergent if L is greater than 1 proof। घबराइए नहीं, अभी दिल थाम के बैठिए, अभी ये कन्वर्जेंट वाला केस प्रूफ किए हैं कि अगर सिग्मा UN क्या है, कन्वर्जेंट है, तो L का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि सिग्मा UN को अगर हम लोग डाइवर्जेंट लेते हैं तो L का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये रबे टेस्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग को करना है लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। तो बने रहिए अभी। तो देखिए डाइवर्जेंट के लिए सेम केस लेना है, जैसे वहाँ 1 नंबर दिए थे वहाँ आप 2 नंबर दीजिएगा, ठीक है, और लिखिएगा फ्रॉम P सीरीज टेस्ट सिग्मा VN is divergent if P is less than 1। अब ध्यान दीजिएगा, P सीरीज टेस्ट कहता है कि अगर P का वैल्यू 1 से छोटा या इक्वल हुआ तो ये सिग्मा VN क्या है, वो डाइवर्ज करेगा। तो जब ये दोनों ऑप्शन है मेरे पास तो हम इस एक को हटा भी दे, अगर 1 से छोटा भी हुआ P का वैल्यू 1 से छोटा भी हुआ तो भी तो ये डाइवर्ज ही करेगा। तो हम दोनों केस यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे केवल ये लेते हैं कि P का जो वैल्यू है 1 से केवल छोटा है, क्योंकि हम लोग का काम इसी से चल जाएगा, बिना काम के फोकट में ज़्यादा लेकर के उलझने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज वही लिखेंगे जो पहले लिखे थे, फ्रॉम सेकेंड टाइप ऑफ कंपेरिजन टेस्ट from second type of comparison test from second type of comparison test sigma UN is divergent, ऐसे लिखेंगे if UN by UN plus 1 is less than, ठीक है, BN by BN plus 1, वही लैंग्वेज लिखेंगे। और उसके बाद VN by VN plus 1 का वैल्यू क्या रखेंगे, आपको बताए थे ना, यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू घेरे थे, वो वाला वैल्यू सीधा यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। और उस वैल्यू को जब रखेंगे ना तो आप इसको सोल्व करिएगा तो ये भी कुछ ऐसे आएगा, बस यहाँ पे साइन केवल चेंज होगा, वैल्यू तो वही है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और फिर जब आप दोनों तरफ लिमिट लगाइएगा तो इधर L आ जाएगा, इधर ये वैल्यू आ जाएगा, और लिमिट लगाने के बाद कुछ ऐसे आ जाएगा L इज लेस देन 1, ठीक है। और उसके बाद फिर आप वही लैंग्वेज लिख दीजिएगा जो कन्वर्जेंट के लिए लिखे थे, बस कन्वर्जेंट के जगह पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, और लेस देन के जगह ग्रेटर देन के जगह पे लेस देन हो जाएगा, बस यही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाइवर्जेंट वाला प्रूफ कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट पे कि लॉगरिथमिक टेस्ट में हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट में हम आपको बताए थे कि यहाँ तक सेम टू सेम आना है, ये कन्वर्जेंट वाला केस है इसलिए यहाँ ग्रेटर देन 1 है, इतना है, और डाइवर्जेंट वाले में ये लेस देन लेना है, आपको सारा फंडे बता ही दिए कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ तक सेम टू सेम आना है, रबे टेस्ट की तरह आना है, और उसके बाद यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका स्टेटमेंट में क्या है, इसका स्टेटमेंट याद रखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
n log un बाई un प्लस 1, ठीक है, इसके बराबर में l होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लॉग है तो मस्ट भी हम लोग दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, और लॉग लगाने से फायदा भी होगा, ये पावर का p हट जाएगा। वहां इसी पावर के p को हटाने के लिए हम लोग 1 प्लस एक्स का पावर n का फॉर्मूला यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे लॉग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमको लॉग चाहिए, वहां पे लॉग नहीं चाहिए था, ठीक है। तो चलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लिख लीजिएगा, हम सीधा लगा देते हैं लॉग un बाई un प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल नहीं ग्रेटर देन, और ये p बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो काम हो गया, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में इंटू में हमको n चाहिए इसको लाने के लिए, और इधर से इस काम से हमको हटाना भी है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? तो log का फॉर्मूला होता है, log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला एक शानदार होता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस डॉट डॉट, ऐसे होता है फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस फार्मूला को यूज कर लेंगे तो आसानी से हम लोग का काम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 1 नहीं होता है, x होता है, ठीक है, x होता है। तो चलिए यूज करते हैं फार्मूला को, log un बाई un प्लस 1 है ये, इज ग्रेटर देन p इंटू, इस फार्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 1 बाई एन है, तो ये 1 बाई एन हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 बाई एन का स्क्वायर और बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 1 बाई 2 एन स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1 बाई ये 3 एन क्यू उसी तरीके से हो जाएगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की यूज करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, इस सारे में से हम लोग n कॉमन ले सकते हैं, सब में n है, 1 बाई एन है, सॉरी, तो ये हो जाएगा log un बाई un प्लस 1 इज ग्रेटर देन p बाई n, 1 बाई एन कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2n माइनस प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस n को इधर लाते हैं, तो इस n को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n log un बाई un प्लस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन p इंटू 1 माइनस 1 बाई 2n और प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब दोनों तरफ लिमिट लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ जैसे ही आप लिमिट लीजिएगा ये वाला वैल्यू हो जाएगा l, ठीक है, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा p, ठीक है। लिमिट लेने के बाद, तो लिमिट लेने हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो l इज ग्रेटर देन p हो जाएगा, और चूंकि p लेस देन है, अच्छा सॉरी यहाँ लेस, अच्छा हाँ ग्रेटर देन चल रहा है ना अभी, कन्वर्जेंस वाला हम लोग केस लिए हैं, ये अभी हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट में, ठीक है। तो p का वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ा होगा, क्योंकि वही स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ था, तो p का वैल्यू 1 से बड़ा है, p से बड़ा है l, तो l क्या है 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा हो गया l, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ l ग्रेटर देन 1, वही लैंग्वेज लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आएंगे फिर डाइवर्जेंट वाले केस में, फिर सेकेंड लिखेंगे, और सेकेंड लिखने के बाद फिर डाइवर्जेंट जैसे उसमें किए थे वैसे ही इसमें करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम इसका भेज देंगे प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ का हम मेरे पास नोट्स है, उसको हम भेज देंगे, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।